हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। मेरा नाम है कैफुल तालुकदार और आज के इस वीडियो पे मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि मुख्यमंत्री निजुत मोइना एंड मुख्यमंत्री निजुत बाबू आसोनी किस तरह से आप लोगों को ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। ज़्यादातर आप लोगों को पता होगा कि 2025 तक आप लोगों ने ऑफलाइन ही फॉर्म भरे थे, जो कॉलेज में सबमिट करने के बाद आपके अकाउंट में जो पैसे थे वो डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर दिए गए थे। लेकिन इस साल यानी 2026 में आप लोगों का जो प्रोसेस है वो ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन होने वाला है। लेकिन वो ऑनलाइन किस तरह से कर रहे हैं एंड कहाँ से कर रहे हैं। ऑनलाइन करने के लिए तो सबसे पहले आप लोगों को एलिजिबल होना पड़ेगा, तो एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है वो जान लेंगे। एंड कौन सा सेमेस्टर वाले एंड कौन से ईयर वाले स्टूडेंट ही मुख्यमंत्री निजुत मोइना एंड बाबू आसोनी मिल सकता है, उन वो एलिजिबल है या नहीं है, वो सारे आज आज के इस वीडियो पे मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बस एक ही बात बताऊंगा कि चैनल पर अगर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, कि अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो लाइक भी कर देना। एंड जो भी डाउट होते हैं, डाउट वगैरह आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। एंड जो भी स्टूडेंट को लगता है कि वो फॉर्म नहीं भर से पा रहे हैं या फिर गलती हो जाएगा या फिर कुछ वगैरह वगैरह प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, तो वो सारे इश्यूज ना होने के लिए मैंने एक असिस्टेंट यानी मैंने अपना एक दोस्त को भी रखा हुआ है, जो जिसका व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन पे ऑलरेडी दे रखा हुआ है। आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पर उनको मैसेज कीजिएगा एंड उनको बोलिएगा कि हमें अगर आप लड़की हैं तो आप मोइना सुनी के लिए आप उसे मैसेज कर सकते हो, अगर बाबू हैं तो बाबू के लिए भी आप मैसेज कर सकते हो। ठीक है, जो लड़के होते हैं वो बाबू होते हैं। ठीक है, ओके। हमारा असम के सीएम हेमंत विश्व शर्मा ने, यानी हम सभी स्टूडेंट का मामा है, तो उन्होंने ये बताया है कि बाबू आसुनी। ठीक है, ओके। तो जो स्टूडेंट है वो व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप में मैसेज करने के बाद उनको बोलना है कि वो अप्लाई करने के लिए। ठीक है, ओके। वो सारा प्रोसेस वो आप लोगों को बता के देंगे किस तरह से करना है, क्या नहीं करना है। एंड अगर पॉसिबल है तो वो आप लोगों को करा करके भी देंगे। ठीक है, आप लोगों को सिंपली बोलना है कि मुझे ये करना है, आप लोग वो कर देंगे। ठीक है, ओके। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहले आएगा कि जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनको मोइना एंड बाबू दोनों यानी गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों को ये आंसू मिलने वाला है। जो थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट है उनको भी, जो लड़का एंड लड़की दोनों को बाबू आसुनी एंड मोइना आसुनी दोनों मिलने वाला है। लेकिन जो फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट रहने वाले हैं या फिर इस बार एनरोल कर रहे हैं, उनको कोई भी आसुनी दिया नहीं जाएगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ लड़कियों को यानी गर्ल्स को ही मोइना आसुनी दिया जाएगा। ठीक है, ओके। तो चलिए आज जानते हैं निजुत मोइना एंड निजुत बाबू आसुनी किस तरह से आप लोगों को ऑनलाइन अप्लाई करना है। ठीक है, ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए तो सबसे पहले आप लोगों को समर्थ पोर्टल पे ही जाके करना है। ठीक है, ओके। जिसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप वहीं से डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, ओके। कुछ अगर यूजी कोर्स के अपडेट्स वगैरह आप लोगों को चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, ओके। तो अभी जानते हैं किस तरह से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले जो एलिजिबल नॉट एलिजिबल कंडीशन है पहले उनको चेक कर लेते हैं। तो यूजी कोर्स के लिए जो निजुत मोइना है उनके लिए सबसे पहले चेक कर लेते हैं। जो बनिकंत काकती जो स्कूटी जिन स्टूडेंट को मिला है या फिर मिलने वाला है, वो स्टूडेंट को निजुत मोइना नहीं मिलेगा। अगर निजुत मोइना लेना चाहते हो तो स्कूटी को फेंकना पड़ेगा, अगर स्कूटी चाहते हो तो निजुत मोइना को फेंकना पड़ेगा। ठीक है, ओके। जो स्टूडेंट आसाम से बिलोंग नहीं करते उनको नहीं मिलने वाला है। मैरिड स्टूडेंट को भी बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। डॉटर्स ऑफ मिनिस्टर्स, एमपीज, एमएलएस के स्टूडेंट को यानी उनके बच्चों को नहीं मिलने वाला है। ठीक है। डिड नॉट एनरोल द फाइनल एग्जामिनेशन फॉर प्रीवियस एकेडमिक ईयर के लिए अगर आपने एनरोल नहीं किया था तो आप लोगों को भी नहीं मिलने वाला है। लेस देन 70% अटेंडेंस इन प्रीवियस एकेडमिक ईयर में अगर आपका 70% अटेंडेंस से कम है तो आपको ये भी नहीं मिलने वाला है। ठीक है, ओके। पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए बात करते हैं, तो सबसे पहले सीएम जीवन प्रमाण स्कीम अगर आप लोग को मिला है या फिर मिलने वाला है तो आप लोग एलिजिबल नहीं हो। डज नॉट हैव domicile of Assam, daughters of ministers, MPs and MLAs did not enroll the final examination of previous academic year
लेस देन 70% अटेंडेंस इन प्रीवियस एकेडमिक ईयर। निजुत बाबू के लिए सेम उसी तरह डिड नॉट अवेल फ्री वेवर डॉक्टर बानिकांता काकती अवार्ड। उसके बाद डज नॉट हैव a domicile of Assam, married students did not enroll for the final examination of previous academic year 70% अटेंडेंस एंड यूजी के थर्ड एंड फोर्थ ईयर आर नॉट एलिजिबल। यानी थर्ड ईयर यानी फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट एंड सिक्स सेमेस्टर के स्टूडेंट को थर्ड ईयर बोला जाएगा एंड फोर्थ ईयर यानी सेवन सेमेस्टर एंड एट सेमेस्टर स्टूडेंट को आप लोगों को कोई भी आसानी नहीं मिलने वाला है, यानी निजुत बाबू नहीं मिलने वाला है। जब आप पोस्ट ग्रेजुएट पे जाओगे उसके बाद आप लोगों को जीवन प्रेरणा स्कीम मिलने वाला है, ठीक है। ओके, ठीक उसी तरह अगर पोस्ट ग्रेजुएट के लिए हम बात करते हैं तो ठीक ठीक उसी तरह आप लोगों को ये कंडीशंस लगाए गए हैं, ठीक है। ओके, तो अब बात कर लेते हैं जो स्मार्ट पोर्टल पे ऑनलाइन अप्लाई तो करना है, कब से स्टार्ट होगा। स्टार्ट तो 14 अगस्त से ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे ही बताया गया है, लेकिन कोई भी लिंक जो है वो इसका एक्टिवेट नहीं हुआ है, ठीक है। मैं आप लोगों को दिखा दूंगा किस तरह से आपको करना है, ठीक है। जिसका लास्ट डेट है वो है 5 सितंबर, यानी 2026 का 5 सितंबर से पहले आप लोगों को निजुत मोइना एंड निजुत बाबू आसोनी को अप्लाई कर लेना चाहिए। अगर आप नहीं करते हो तो आपको उसके बाद आप लोगों को अप्लाई करने के लिए चांस नहीं दिया जाएगा, ठीक है। ओके, तो मैंने आप लोगों को जिस तरह से बताया था कि आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट, फर्स्ट सेमेस्टर के बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों को मुख्यमंत्री निजुत मोइना आसोनी, मुख्यमंत्री निजुत बाबू आसोनी दोनों को मिलने वाला है। ठीक उसी तरह मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया है कि गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों को थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट को ही मिलने वाला है बाबू एंड मोइना आसोनी, ठीक है। ओके, जो फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं ओनली गर्ल्स को ही निजुत मोइना दिया जाएगा, बाबू आसोनी नहीं दिया जाएगा, ठीक है। ओके, तो अभी बात करते हैं ऑनलाइन प्रोसेस के लिए। तो ऑनलाइन प्रोसेस करने के लिए सबसे पहले आप लोग को रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, लेकिन उन स्टूडेंट को ही रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा जिन्होंने अभी तक असम स्टेट हायर एजुकेशन स्टूडेंट पोर्टल को लॉगिन नहीं किया था या फिर रजिस्ट्रेशन नहीं किया था। तो सबसे पहले आप लोगों को रजिस्ट्रेशन कर लेना है, ठीक है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी कर लिया है एंड पासवर्ड आप लोगों को याद नहीं है तो आप रीसेट पासवर्ड पे क्लिक करके अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो जैसे ही आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया आपने तो वहाँ पे आप लोगों को एनरोलमेंट नंबर एंड रोल नंबर यहाँ पे शो हुआ। तो आप अपने कॉलेज में जाइए, कॉलेज में जाके वहाँ पे पता कीजिए आपका एनरोलमेंट नंबर क्या है। एनरोलमेंट नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना है एंड आपका जो ये कैप्चर है यहाँ पे एंटर करके रजिस्टर कर लेना है। लेकिन और एक ट्विस्ट ये भी है, अगर आपके कॉलेज से आपको कोई भी एनरोलमेंट नंबर नहीं दिया गया है तो आपको क्या करना है। एनरोलमेंट नंबर अगर आप लोगों को नहीं दिया गया है तो आप लोगों को रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो यहाँ पे एंटर करना है, ठीक है। अगर रजिस्ट्रेशन नंबर से आपका कोई भी रजिस्टर नहीं हो रहा है तो आप लोगों को कॉलेज में जाके कंफर्म करना है कि एनरोलमेंट नंबर दिया जाएगा या नहीं। अगर दिया नहीं जाता है तो उनसे पूछना कि किस तरह से लॉगिन वगैरह कर लेना है, वो आपका प्रोसेस वो बता देंगे, ठीक है। ओके, इसके लिए आई होप आप लोगों को कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो स्टूडेंट ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं और लॉगिन करना चाहते हैं, जैसे कि थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट एंड फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट जो होते हैं उनको तो लॉगिन ही करना होता है, ठीक है। ओके, तो उनके लिए सबसे पहले आप लोगों को जो एनरोलमेंट नंबर है वो यहाँ पे एंटर करना है, पासवर्ड डालना है और उसके बाद जो कैप्चर एंटर करना है और उसके बाद सिंपली लॉगिन पे टैप कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद आपका जो पोर्टल है वो डायरेक्ट ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपका जो आईडी कार्ड है वो यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। ओके, और उसके बाद आपका जो प्रोग्राम है प्रोग्राम लेवल भी यहाँ पे शो हो जाएगा, आपका एनरोलमेंट नंबर यहाँ पे शो होता रहेगा आपके नेम के साथ, ठीक है। ओके, तो सिंपली आप लोगों को जो कॉर्नर पे दिखाई दे रहा है थ्री लाइन ये देख सकते हो आप, यहाँ पे आप लोग को सिंपली टैप करना है। जैसे यहाँ पे आप टैप करते हैं तो आपका जो पोर्टल है और एक फेज पे चला जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को शो होगा कि स्कॉलरशिप, ठीक है। सिंपली आप लोगों को स्कॉलरशिप पे टैप करना है। जैसे आप स्कॉलरशिप पे क्लिक करते हो तो आपका ये जो पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको शो होगा कि स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ निजुत मोइना 2026। अगर आप बॉय हैं तो आपको बाबू शो होगा एंड अगर आप गर्ल है तो आपको यहाँ पे मोइना शो होगा, ठीक है। ओके, तो
तो आपको यहाँ पे एप्लीकेशन आईडी आप लोगों को शो हो जाएगा एंड यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। आप लोगों को सिंपली अप्लाई पे टैप कर देना है या फिर क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप अप्लाई पे क्लिक करते हैं तो आपका जो स्कॉलरशिप डिटेल्स एंड अपलोड्स के सेक्शन है वो सारे सेक्शंस ओपन हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपका जो डिटेल्स वगैरह वगैरह हैं एंड उसको अच्छी तरह से करेक्टली यहाँ पे फिल करना है। एक एक करके आप लोगों को चेक करना है, उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे फिल करके जाना है, ठीक है। एंड इस फॉर्म को कंप्लीट कर लेना है। जैसे आपका फॉर्म कंप्लीट होगा सेव एंड नेक्स्ट पे टैप कर देना है और उसके बाद आप लोगों को जो भी यहाँ पे डिटेल्स दिया जाता है, मांगे जाते हैं, आपको यहाँ पे एंटर करना है। जैसे कि बैंक अकाउंट डिटेल्स, उसके बाद पान कार्ड डिटेल्स आपको यहाँ पे एंटर कर देना है, ठीक है। ओके, जैसे ही आप कंप्लीट होते हैं तो लास्ट में आप लोगों को जो कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने के लिए ऑप्शन देखने को मिलते हैं। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल है आपको उन पे एंटर करना है। अगर आपको पूछता है कि बैंक अकाउंट या फिर बैंक पासबुक, तो आपको सिलेक्ट फाइल पे क्लिक करना है और उसके बाद आप लोग को अपलोड कर देना है। अपलोड करने से पहले उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे प्लीज़ रीड एंड एक्सेप्ट केयरफुली, आप लोगों को एक्सेप्ट करना है। ऑल डिटेल्स सबमिटेड आर ट्रू एंड आर एज पर द गाइडलाइंस ऑफ द स्कीम आई हेयर बाय। तो आप लोगों को ये सभी पढ़ना चाहिए, मुझे नहीं लगता कोई भी पढ़ेगा। तो आप लोगों को सिंपली बॉक्सेस पे टैप कर देना है। जैसे ही टैप कर देंगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद आप लोगों का यहाँ पे शो होता रहेगा कि सेव एंड नेक्स्ट। तो सेव एंड नेक्स्ट पे डायरेक्ट आप लोग को जंप करना है। जैसे आप जंप करते हैं तो आपको यहाँ पे वेरीफाई के लिए प्रीव्यू का सेक्शन ओपन होगा। यहाँ पे प्रीव्यू पे आप अपना सब कुछ डिटेल्स एक एक करके चेक करना है। जैसे आप चेक करते हैं एंड कुछ भी आपके नज़रों में आता है कि आपने गलत एंटर किया है, तो आप सिंपली एडिट पे क्लिक करके आपका जो प्रोसेस है वो फिर से आप शुरू कर सकते हैं। यानी जो करेक्टली फॉर्म है वो फिर से आप भर सकते हो, ठीक है। एंड अगर कुछ भी गलती नज़र नहीं आता है तो डायरेक्ट सिंपली सबमिट पे ग्रीन डॉट पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट कर देते हैं तो आपका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा, आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा, ठीक है। ओके, उसके बाद आप लोगों को जो आपका आधार ऑथेंटिकेशन है वो कंप्लीट करना है। यहाँ पे आप लोगों को आपका आधार नंबर दे के सबमिट सेंड ओटीपी पे टैप करना है। जैसे ओटीपी करते हैं, सेंड ओटीपी करते हैं, तो आपको यहाँ पे अपना जो ओटीपी है 6 डिजिट का ओटीपी आएगा आपके मोबाइल नंबर पे, जो आपका आधार कार्ड से लिंक है, आपको यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आप लोग को वेरीफाई एंड कंटिन्यू कर देना है, ठीक है। ओके, तो उससे पहले मैं आप लोगों को और एक बात बता देता हूँ। जो आपका बैंक अकाउंट है वो बैंक अकाउंट आधार कार्ड से आप लोगों को लिंक करके रख देना है। अगर आप आधार कार्ड को लिंक करके नहीं रखते तो क्या पता शायद आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। तो उसके लिए आप लोगों को सिंपली अपने बैंक में जा सकते हो या फिर अपने मोबाइल पे थ्रू ही आप लोग उसे चेक कर सकते हो कि आपका जो आधार कार्ड है क्या वो लिंक है या नहीं, उसे चेक कर लेना है। एंड उसके बाद जो आगे की प्रोसेस है वो कंप्लीट इस तरह से कर लेना है, वेरीफाई एंड कंटिन्यू कर देना है। जैसे वेरीफाई एंड कंटिन्यू कर देते हो तो आपको इस तरह से दिखने को मिलेगा कि एप्लीकेशन सीव्ड सक्सेसफुली। एप्लीकेशन सीव्ड सक्सेसफुली यहाँ पे शो होगा एंड आपके जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी पे भी आपका जो कंप्लीट प्रोफाइल हुआ है उसका मैसेजेस भी आप लोगों को आपका जीमेल अकाउंट पे चला जाएगा, ठीक है। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगा एंड जो भी प्रोसेस था मैंने आप आई होप अच्छे से आप लोगों को बता पाया, ठीक है। ओके, कोई भी स्टूडेंट को कुछ भी इशू होता है कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है एंड पूछने के साथ साथ डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप वहीं पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जिनका नाम जकारिया मजुमदार है तो वो अपना जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करके आप लोग को दे देंगे, आपके हाथ में सौंप देंगे, ठीक है। ओके, आप लोगों को सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेजेस करना है और कुछ नहीं करना है, आप लोगों को बस मैसेजेस करना है, ठीक है। ओके, एंड ये जो पोर्टल का लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे रखा हुआ है, आप वहीं से भी पोर्टल को ओपन कीजिए एंड आपका जो प्रोसेस मैंने अभी बताया है इस तरह से कंप्लीट करके जाइए एंड जो आपका स्कॉलरशिप है वो आपका बैंक अकाउंट में लाते जाइए, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।